माशाअल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार ख़त्म नबूवत मनसब नबीयन मनसब नबीयन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाहि ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व असहाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। अल्लाह ताला की हम्दो सना और हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम ख़ातमन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में हदिया दुरूद व सलाम नहायत अदब एहतराम प्यार और मोहब्बत के साथ पेश करने के बाद शमशीर बेनियाम जर्नैल अहले सुन्नत फ़ख्र सादात हज़रत साहिबजादा पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहिब दामद बरकातुहुल आलिया मरकज़ी नायब अमीर तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेज़बान महफ़िल फ़ख्र सादात हज़रत क़िबला पीर सैयद मोहम्मद इरफ़ान अमीर शाह साहिब ज़ीदा मजदूहु सजादा नशीन आस्तान आलिया रबातरा शरीफ, अमीर कश्मीर, उलमाए किराम, सादात किराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, रज़ीज़ साथियों, दूर दराज से तशरीफ़ लाने वाले प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, हज़रत क़िबला शाह साहब ने जो बात की है, अल्लामा इकबाल ने भी वही बात की है। आईने जवां मर्दा हक गोई व बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। और शाह साहब सिर्फ बातें नहीं बल्कि आपने अमल करके भी दिखाया है। यह नहीं कि खिरत ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला ने आपको जो पीर अता फरमाए हैं वो गैरत व हमीयत का मरकज़ हैं। नामूस रिसालत ख़त्म नबूवत का या दीन पे कोई भी मसला आया तो क़िबला शाह साहब हमारे साथ सफ़े अव्वल में शामिल रहे।
आप लोग एक ही बात अपने ज़हनों के अंदर याद रखें कि दुनिया के अंदर भी, कब्र के अंदर भी और मैदान महशर के अंदर भी दीन ने काम आना है। किसने काम आना है? दीन ने काम आना है। आप लोग और मैं अक्सर अपने साथियों को ये बात बताता हूँ कि जो मोमिन मुसलमान होता है ना, उसको अंदर बाहर से एक होना चाहिए। मोमिन को, मुसलमान को अंदर से और बाहर से एक होना चाहिए। ये नहीं कि गाड़ी के आगे लिखा हो या अल्लाह या रसूल अल्लाह माशा अल्लाह और पीछे लिखा हो दाता की दीवानी और अंदर इंडिया के गाने चल रहे हों। इसका यह माना नहीं है कि आप 3 मंजिला कोठी बनाकर हाजा मिन फजल रब्बी की स्पेशल टाइलें बनवा कर लगाएं, माशाअल्लाह इंशाअल्लाह सारे जुमले आप लिखवा दें, लेकिन अंदर डिश एंटीने पे फिल्में और ड्रामे चल रहे हों। बाहर कुरान लिखा है और अंदर आप क्या कर रहे हैं? हाजा मिन फजल रब्बी, ये कुरान की आयत है ना। मोमिन को, मुसलमान को अंदर से बाहर से एक होना चाहिए। ये नहीं कि आप बज़ाहिर किबला शाह साहब के हाथ भी चूमें और पाँव भी चूमें, लेकिन आपको ये नमाज का या ख़त्म नबूवत का या नामूस रिसालत का दर्स दें तो आप साइड से होकर निकल जाएंगे कि ये इन्हीं का काम है, हमारा काम नहीं है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप अगर तवज्जो से बैठेंगे तो मैं 1-2 बातें आपसे अर्ज़ करूँगा। मैं उस तरह का जोशीला ख़तीब नहीं हूँ जिस तरह तबानी साहब ने, शाह साहब ने खिताब फरमाया है ना, तो मैं सिर्फ आपको बात समझाना चाहता हूँ। अगर आपकी समझ के अंदर बात आ गई ना, इसका यह माना नहीं कि आप यहाँ से भी हलवा खा के जाएं तो जाके नून लीग, काफ लीग और पीटीआई से भी जाके हलवा खाएं। नजरिया एक होना चाहिए, अकीदा मजबूत होना चाहिए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप कश्ती में सवार हुए और आपको पता है कि 16 साल के अरसे में आपने बुखारी शरीफ लिखी है, और कुरान पाक के बाद अगर कोई किसी किताब का मकाम है या सही किताब है तो वो बुखारी शरीफ है। इस वक्त दुनिया के अंदर तकरीबन 147 हदीस की किताबें मौजूद हैं, मसानीद के अलावा, सियासता के अलावा, मोता इमाम मालिक, मोता इमाम मोहम्मद और बाकी किताबों के अलावा भी तकरीबन 150 के करीब हदीस की किताबें मौजूद हैं दुनिया के अंदर। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप कश्ती पे सवार हुए। कश्ती पे कितने बंदे होते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 10 बंदे होते हैं, और मल्ला जो है वो बैलेंस देख करना वो कश्ती में बंदों को सवार करता है कि कहीं कश्ती डूब ना जाए। एक चोर भी उस कश्ती के अंदर सवार हो गया। तवज्जो से आपने अगर बात सुननी है तो मैं आपको सुनाऊंगा, और ये बहुत बड़े मुहद्दिस की बात है। और जब हदीस लिखने लगते थे तो आज भी मस्जिद बुखारी मदीने शरीफ में मौजूद है, जहां बैठकर आप बुखारी शरीफ की कुछ हदीसें आपने लिखी हैं ना, और जब भी आपने हदीसें पाक लिखनी होती थी तो वो हदीस जाके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह कश्ती में सवार हुए, साथ चोर भी सवार हो गया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को ना किसी मुरीद ने या शागिर्द ने कोई नजराना दिया था। उस जमाने के अंदर थैलियां होती थी, दिरहम दिनार, उसके अंदर डालते थे, या जो भी उस जमाने के अंदर करेंसी चलती थी आपने वो डाली। वो चोर भी देख रहा था, और आपने ना वो पैसे अपनी जेब के अंदर जब डाले, थोड़ी देर के बाद चोर ने शोर मचाना शुरू कर दिया कश्ती के अंदर कि मेरी इस तरह की थैली है, वो भरी हुई है पैसों की, और उसका ये रंग है इस तरह की, उसकी मतलब है कि तनियां हैं, धागा है ऊपर जिसके साथ लपेटा जाता है, तो ये मेरी गुम गई है, मैं तलाशी लेना चाहता हूं।
इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बड़े परेशान हुए कि ये तो थैली मेरी है और उसी की ये निशानियां बता रहा है। तवज्जो से आप बात सुन रहे हैं कि नहीं? और उसी की ये निशानियां बता रहा है। बड़े परेशान हुए। वक़्त के मुहद्दिस थे और बड़ा मकाम था, बड़े बड़े मुहद्दिसीन के उस्ताद थे, बड़े बड़े उलमा के। आजकल मदरसे के अंदर कोई बंदा एक सिर्फ करीमा पढ़ा दे ना किसी को, वो भी उस्तादुल उलमा कहलाता है अपने आप। सिर्फ कानूनी शरीयत हमारे तंजीम के निसाब के अंदर है ना, वो पढ़ा दे तो हज़रात गिरामी वो कहते हैं कि मैं भी उस्तादुल उलमा हूं। हालांकि उस्तादुल उलमा बनना ये बहुत मुश्किल काम है और इस दुनिया के अंदर उस्तादुल उलमा का अगर लक़ब किसी के लिए सजता था उस्तादुल मशाइख का, तो वो अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्तियां थी। आपने इल्म भी पढ़ाया लोगों को तो कमाल कर दिया, और जब आप इस मैदान के अंदर आए तो फिर तो कोई दुनिया के अंदर मिसाल मिलती नहीं है ना। इसीलिए मैं कहता हूं कि बैठे तो वो तालीम में राजी व ग़िज़ाली, बैठे तो वो तालीम में राजी व ग़िज़ाली, उठे तो ललकार से ईवान हिला दे। हज़रात गिरामी इमाम बुखारी बड़े परेशान हुए कि ये तो मेरी थैली की निशानियां बता रहा है। सुन रहे हैं ना आप बात? ये तो मेरी थैली की निशानियां बता रहा है। तो मल्ला ने कहा कि आप इस तरह करो कि अगर आपको किसी पे शक है या सारे जारदास बंदे जो बैठे हैं ना, आप सब की तलाशी ले लो। हज़रत गिरामी एक एक की तलाशी लेने लगा और जब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह की तलाशी लेने लगा तो जेब से कुछ भी नहीं निकला, जेब खाली है। बड़ा परेशान हुआ कि मैं तो बड़े दाव में था, ठीक है, तो ये मेरे साथ क्या बन गया है। तो हज़रत गिरामी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब उतरे ना कश्ती से, और वो चोर भी आपके पीछे पीछे, ये चोर पीछा छोड़ते नहीं हैं, चोर पीछा छोड़ते नहीं हैं। लेकिन सुनो बात, हज़रत गिरामी अगर टक्कर हो जाए ना किसी मर्दे कलंदर से तो ना पूछ इन खिरका पोछों की इरादत हो तो देख इनको गधे पैदा लिए बैठे हैं अपने आस्तीनों। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह को वो कहने लगा, या हज़रत आपके हाथ में मैंने खुद थैली देखी है पैसों की, और रंग भी देखा है, उसकी सारी निशानियां भी देखी हैं, मुझे समझ नहीं आई वो थैली किधर गई। आपने फरमाया जिस वक्त तूने ये बात की ना तो बेशक वो थैली मेरी थी, पैसे मेरे थे, मेरे किसी शागिर्द ने या मुरीद ने मुझे चलते वक्त नजराना दिया था, वो पैसे अक्के सच्चे मेरे थे। लेकिन अगर मेरी जेब से वो पैसे या थैली निकल आती जो निशानियां तूने बताई हैं तो दुनिया कहती है मुहद्दिस है कि चोर है। फरमाया वो थैली मैंने दरिया में डाल दी थी, वो मैंने थैली ताकि मेरे ऊपर ये इल्जाम ना आए। अगरचे वो थैली मेरी थी, पैसे मेरे थे, रुपए मेरे थे, जो कुछ भी था, लेकिन मैंने अपने ऊपर ये इल्ज़ाम भी बर्दाश्त नहीं किया। हज़रत गिरामी ये बात याद रखें कि सबसे बड़ी बात जो है ना ये सच है। हजूर क़िबला अमीर मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने जब आखिरी धरना 16 नवंबर को आप तशरीफ़ लाए सख्त बुखार की हालत के अंदर, तो आपने मुझे फरमाया कि आप मेरे हाथ देखें, तो मैंने देखा तो बिल्कुल दूर से भी पता चल रहा था, बैठे भी, कि आपको बुखार है, इतना तेज बुखार, लेकिन इसके बावजूद भी आप तशरीफ लाए। तो हज़रत गिरामी जो आपने वहां हदीस पाक सुनाई, आप बातें याद रखा करें ना। और हुजूर अमीर मुजाहिदीन ने यह बात सुनाई कि झूठ जो है कि बंदे को हलाक कर देता है और सच जो है ये बंदे को तार देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अंदर उस तरह का अदब और एहतराम नहीं है जिस तरह होना चाहिए पीर खानों का। आप जो बड़े बड़े लोग आते हैं ना, अगर कोई मुरीद मुफ्ती बन जाए या अगर कोई मुरीद जो है या अफसर बन जाए या मुरीद अगर कोई किसी के पास 4 पैसे आ जाएं और उस मुरीद का ये दिल करता है कि मुझे पीर साहब उठ के प्रोटोकॉल दें, ये तो बात नहीं है ना।
चाहे वो ज़माने का बादशाह ही क्यों ना बन जाए, मुरीद मुरीद होता है, पीर पीर होता है। इस आस्थाने की बैत है बावली शरीफ। ख्वाजा खान आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह, बात बता दूं उनकी। ख्वाजा खान आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह, बात सुनो गौर से। आगे उनका पीर खाना है चूरा शरीफ, यही है ना, चूरा शरीफ। और सिलसिला नक्शबंदिया का बहुत बड़ा मरकज है चूरा शरीफ, और वहां से बड़े बड़े औलिया ने फैज हासिल किया है। गांव का ना एक कमी जिसको हम कहते हैं ना, वो बावली शरीफ आ गया बड़े हजरत साहब का कोई पैगाम लेकर। सुनो बात, वो पैगाम लेके आया, और मैं किस बात का कायल हूं, औलिया की करामात हक हैं, कुरान हदीस की रोशनी में है, लेकिन हमें चाहिए कि हम बुजुर्गान दीन की तालीमात पर गौर करें। बुजुर्गान दीन की तालीमात, करामतें तो सारे बयान कर लेते हैं, करामतें तो सारे बयान कर लेते हैं, लेकिन कभी आपने ये देखा कि आपके पीर ने जिंदगी किस तरह गुजारी है, आपके पीर ने शब रोज किस तरह गुजारे हैं? कभी आपने सोची है ये बात? नहीं। आपको अभी मुरीद बनना आया ही नहीं, हमें नहीं आया तो आपको कैसे आएगा? मुरीद बहुत दूर से जाके बनता है। आजकल खिलाफतें इस तरह तकसीम की जाती हैं जिस तरह बिलों के अंदर से कीड़ियां निकलती हैं ना, जो आया खिलाफत, जो आया खिलाफत, जो आया खिलाफत, जो आया खिलाफत, जो आया खिलाफत। ज़ाते गिरामी, लोगों ने मजाक बना रखा है पीरी मुरीदी को, खिलाफत क्यों पीर साहब? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि तख्त सरा से लेकर अर्शे मुअल्ला तक जब मैंने सब कुछ देख लिया, उस वक्त मेरे पीर ने मुझे खिलाफत दी थी। जब मैं सब कुछ देख लेता था ना, उस वक्त रोजाना 2 कुरान पा खत्म करते थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह। कभी आपने बुजुर्गान दीन की तालीमात को पढ़ा है? आपके अंदर तो अदब ही नहीं है। किस तरह पीरों के, कोई इधर फिर रहा है, कोई उधर फिर रहा है, कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, और कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बड़े आदाब हैं आस्थानों के, बड़े आदाब हैं, और अदब के बगैर बंदे को कुछ नहीं मिलता। जो कुछ है अदब के अंदर है, अगर अदब नहीं है तो कुछ भी नहीं है। एक कमी भेजा चूरा शरीफ वालों ने, कहा जाओ खाने आलम को मेरा ये पैगाम दे के आओ। ख्वाजा खाने आलम आए, उस बंदे के सामने दोजानो होके इस तरह बैठ गए। जब दोजानो होके बैठे, खिदमत की, जब जाने लगा कपड़े दिए, पैसे दिए, और जब तक वो बंदा नजर आता रहा ख्वाजा खाने आलम इस तरह खड़े रहे। खड़े रहे, और जो मुरीद थे उनको पता नहीं था ये बंदा कौन है, और सवाल किया कि या हजरत के पीर खाने से कोई साहबजादा साहब आए हैं, कोई पीर साहब आए हैं, कोई खलीफा साहब आए हैं? फरमाया नहीं, ये मेरे पीर खाने का एक कमी था, और मेरे मुर्शिद ने पैगाम दे के भेजा, और एक कमी का इतना अदब और एहतराम किया है तो हजरात गिरामी अपने मुर्शिद का कितना अदब और एहतराम करते होंगे। हमें तो पता ही नहीं मुरीद क्या होता है। लोग कहते हैं मरीद है, फलाना मरीद है। मरीद का मतलब होता है रद्दिया, मुरीद का माना होता है इरादतमंद। ये कौन है जी? फड़ा मरीद है, कौन है? मरीद का माना होता है रद्दिया। रद्दिया समझ लो, पहाड़ी बोली अच्छा उन्हें तो कहोगे अंग्रेजी भी बोलो, बात समझ में आ रही है ना? मुरीद का माना होता है इरादतमंद, जिसके हाथ में हाथ दिया हो ना। बात समझ में आ रही है ना? तो शाह साहब किबला के साथ हमारा ताल्लुक है सिर्फ और सिर्फ दीन की वजह से। सैयद और भी बड़े हैं, लेकिन जो किरदार पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने अदा किया, अपनी जेल के दिन खत्म हो गए, लेकिन वफा देखो कि अमीर मुजाहिदीन के साथ 2 माह से ज्यादा अरसा
अपनी खुशी से गुजारा है शाह साहब ने अमीर मुजाहिदीन के साथ। वफा तो ये होती है ना, और हजरत गिरामी ये वफा नहीं होती कि जरा कुछ मुश्किल वक्त आया तो पीरों को भी छोड़ दिया और तहरीकें भी छोड़ दी और लिख के दे दिया कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है तहरीक के साथ। ये बात याद रखे कि मरना भी तहरीक के साथ है, जीना भी तहरीक के साथ है, और मरना भी अमीर मुजाहिदीन के मिशन के साथ है और जीना भी अमीर मुजाहिदीन के मिशन के साथ है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक बातें बहुत हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम अपने कायदे मोहतरम का खिताब सुने। आगे इलेक्शन आ रहे हैं। अब मैं देखता हूं किसका मुंह ढिलक जाता है और कौन खुश होता है। आपने हुजूर के नाम पे वोट देना है, खत्म नबूवत के नाम। और देखो शाह साहब मैदान में इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन में हिस्सा भी लेंगे, और मैं खुद इनको कह के जा रहा हूँ, अगर ये सैयद हैं, काबिल एहतराम हैं, सब कुछ हैं, हमारे तहरीकी साथी भी हैं, वैसे भी इस आस्थाने के साथ सैयद होने के एतबार से भी वैसे भी हमारा शाह साहब के साथ बड़ा प्यार और मोहब्बत है। तो हज़रात गिरामी मैं खुद इलेक्शन लड़ा हूँ, पिछला भी और इंशाल्लाह आइंदा भी मैदान में, आइंदा भी मैदान में है। और हम याद रखो कि इन चोरों के लिए, डाकुओं के लिए हम मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल। और ये जिस गली के अंदर जाएंगे उस गली से उनको ये आवाज आएगी, ताजदारे खत्म नबूवत। ये जमीन इन गुस्ताखों के लिए, इन चोरों के लिए हम तंग कर देंगे और इनको मजबूर कर देंगे कि जाओ, दफा जाओ, इस सरजमीन के साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। गद्दारों, फलस्तीन के बारे में तुम आधी जुबान से भी एक लफ्ज नहीं कह सके, और कुर्बान जाएं उन बच्चों पे शाह साहब कि जो अपने गिरे हुए मकानों के मलबों पे बैठकर ये पढ़ रहे हैं, जा जा नसरुल्लाहि वल फतह व रअयतन नासा यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। और दूसरी तरफ बच्चा बैठ के पढ़ रहा है कि मैंने खुद सुना, आपने भी सुना होगा, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुए व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये देख के भी तुम्हें शर्म नहीं आती? और मैं इन 57 इस्लामी ममालिक को कहता हूं गूंगे शैतान। गूंगे शैतान है ना ये सारे। जब इमाम काबा जो है वो इसराइल की हिमायत कर रहा है तो पीछे रह के गया है, क्यों जी? इमाम काबा जिसको हम समझते हैं बड़ा, जब वो पाकिस्तान में आता है तो लोग उसकी गाड़ी के टायर भी चूमते हैं। अकीदत अपनी अपनी होती है ना। अकीदत इसीलिए कहते हैं अकीदत अंधी होती है, लोग देखते नहीं किसको चूमना है किसको नहीं चूमना, जड़ा आवे उन्हें चूमना शुरू कर देंगे। समझ आ रही? हमारा ताल्लुक हजूर की जात के साथ है। खुदा ताला ने खुद फरमाया, या अय्युहन नबियो हर्रिदिल मुमिनीना अलल क़िताल, ए नबी मोमिनों को जिहाद के लिए उबारो। या अय्युहन नबियो जाहिदिल कुफारा वल मुनाफिकीना वग़्लुज़ अलैहिम, फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन काफिरों के साथ और मुनाफिकों के साथ जिहाद करो। फिर फरमाया वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादिही, जिहाद करो इस तरह के जिस तरह जिहाद करने का हक है। मिशकात शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बंदा एक ऊँटनी लेके आया सरकार की बारगाह में। ये मैंने खुद हदीस पढ़ी है, तलब इल्मों को पढ़ाई भी है। एक ऊँटनी लेके आया जिहाद के लिए कि या रसूल अल्लाह मेरी तरफ से ये हिस्सा डालने। फरमाया तूने एक ऊँटनी दी है, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला तुम्हें 700 ऊँटनियां अता फरमाएगा। समझ आ रही? आप लोग जिहाद के लिए तैयार? सच्ची बात करनी है, 2 नंबरी बात, 2 नंबरी दीन में चलती नहीं है। अगर हमें इजाजत मिल जाए बॉर्डर खोल दें और ये कह दे तो हम ये कहते हुए जाएंगे
और यही नारा होगा हमारा ताजदार खत्म नबूवत। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला शाह साहब के आस्थाने को सलामत आबाद और शाद रखे। मैं अब खुद जरनाल अहले सुन्नत को शाह साहब किबला बाद में इंशाअल्लाह ताला आपसे खिताब फरमाएंगे। जोर की नमाज भी होगी तो आगे आन लड़ाई में अगर वक्त नमाज किबला रू हो के ज़मी बोस हुई कौम हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। साहिब व मोहताज व गनी सभी एक हुए जब तेरी सरकार में पहुंचे।